मुताबिक बचाव पक्ष ने पुलिस हिरासत में आरोपी को वकील से मिलने की इजाजत भी मांगी है। तो पश्चिम बंगाल में करीब 20,000 करोड़ के आरोपी शारदा चिटफंड कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शारदा चिटफंड कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी के गुवाहाटी कार्यालय ने यह कदम असम पुलिस की कार्रवाई के बाद उठाया है, जिसने हजारों लोगों की मेहनत की कमाई लूटने वाले शारदा ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इधर शारदा चिटफंड कंपनी घोटाले मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री की पत्नी पी चिदम्बरम की पत्नी का नाम आने पर कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद ने कहा कि नलिनी चिदम्बरम एक प्रतिष्ठित वकील हैं और अगर किसी वकील ने वाजिब काम के बदले पैसे लिए हैं तो उसे इस मामले से जोड़ना गलत है। वो एक बहुत प्रतिष्ठित वकील है बड़ी, तो अगर किसी ने वकील से काम करवाया उसको कुछ पैसे दिए, किसी ने डॉक्टर से इलाज करवाया उसको पैसे दिए, तो उसको मेरे ख्याल में नहीं उसमें, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी जब होगी तो ये सारी बातें सबके सामने होगी और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति हैं कोई वो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बंगाल की जनता हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि उनको जो जीवन भर की पूंजी ठगी गई है उसको किसी तरह कम्पनसेट करना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। देहरादून 27 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है।
आगे बढ़ते हैं। जेपीसी के गैर कांग्रेसी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से मुलाकात की। पीसी चाको को जेपीसी के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। 30 सदस्यों वाली जेपीसी के 15 सदस्य चाको को जेपीसी अध्यक्ष पद से हटाने के पक्ष में है। ये 15 सदस्य भाजपा, जेडीयू, टीएमसी, लेफ्ट, एआईडीएमके, डीएमके और बीजेडी के हैं। पार्टी जेपीसी के चेयरमैन सीपीसी चाको के खिलाफ अविश्वास के आग्रह करते हुए उनको उनके पद से हटाने का आग्रह किया है। इसमें बीजेपी, जेडीयू, डीएमके, एआईडीएमके, बीजेडी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम। इधर कांग्रेस सांसद भक्त चरण दास ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को पत्र लिखकर 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रहे जेपीसी से भाजपा के 3 सांसदों को हटाने की मांग की है। भक्त चरण दास ने कहा कि जेपीसी जिस समय के मामले की जांच कर रही है उस वक्त जेपीसी के मौजूदा भाजपाई सदस्य यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और रविशंकर प्रसाद सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि ये तीनों सांसद अपने ही बारे में आखिर कैसे फैसला ले सकते हैं। जब तीनों इन्वॉल्व थे उस प्रोसेस में, तो हमारी ये कहना है कि आज जजमेंट में वो कैसे बैठ सकते हैं। चेयरमैन के रिमूवल के बाद पहले क्यों नहीं किया, ये उनको भी एप्लीकेबल होता है। अगर इन्होंने 2 साल तक ईमानदारी से काम नहीं किया तो वो पहले तो उठा सकते थे ना अपोजिशन, आज क्यों उठा रहे हैं। जब आज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, जब आप अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, जब आप खुद हैं, आपका नाम आता है, तो आप उसको पॉलिटिसाइज करके इश्यू से हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेपीसी के गैर कांग्रेसी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष फैसला लेंगी और जो फैसला लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा, ये कहना है खुद जेपीसी अध्यक्ष पीसी चाको का। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चाको ने कहा कि उनके खिलाफ किस मामले को लेकर प्रस्ताव दिया गया है वो ये नहीं जानते हैं। मेरा चेयरमैनशिप में जो अविश्वास उन्होंने दिया है वो किस रूल में दिया मुझे मालूम नहीं। वो स्पीकर के आगे हैं, स्पीकर ने एक डिसीजन लेंगे और मुझे मेरा कमेटी का आगे जाने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अभी तक। आज एक सिटिंग मेंबर का डेथ हुआ है, इसलिए हमने कमेटी पोस्टपोन किया। अगला डेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, 1-2 दिन में हम डिस्कशन लेंगे और नेक्स्ट मीटिंग में हमारा रिपोर्ट अडॉप्ट करेंगे। कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, 10 के पहले हम रिपोर्ट अडॉप्ट करके। तो जेपीसी के कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी खेमों की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि दोनों समूह मेरे पास अपनी मांग को लेकर आए थे और सभी पहलुओं की जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। Split vertically, and both the sides have approached you. I don't know about the side and the split, but yes, DPC members came to me in 2 groups and they've given me their representations. How soon will you take a call? Let me see, it's being examined. राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक सड़क हादसे में सेना के 5 जवानों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 जवान गंभीर रूप से घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक गोला बारूद के स्थानांतरण की कार्यवाही के दौरान रास्ते में सेना का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट जाने से यह हादसा हुआ। उधर सेना ने इस हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। सुबह करीब 11:15 के आसपास रामगढ़ पुलिस थाने के सोनू इलाके में आर्मी के वाहन कुछ आ रहे थे। सोनू से करीब 5-6 किलोमीटर पहले आर्मी का जो ये वर्हा राइफल 56 APO की एक गाड़ी थी जो कि असंतुलित होकर जो है दूसरे साइड में पलटी खा गई। उसमें कुछ इनके हथियार भी थे और उस पलटी खाने के क्रम में इस गाड़ी में सवार करीब 10 लोग सवार थे, जिसमें कि 5 की तो मौके पे ही डेथ हो गई थी। बाकी 4 जो सीरियस थे उनको जैसलमेर और रामगढ़ अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन 4 में से भी अभी 2 की हालत काफी सीरियस बताई जा रही है जो जोधपुर में है। 2 की हालत अभी नॉर्मल है।
रांची के डोरंडा में मासूम की हत्या दुष्कर्म के बाद गला दबाकर की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। 5 वर्षीय बच्ची का शव एक निर्माणाधीन मकान में मिला। परिजनों के अनुसार बच्ची बुधवार को देर शाम खेलने के लिए घर से निकली थी और घंटों के बाद भी वो लौटकर नहीं आई। डोरंडा पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी गई। देर रात तक परिजन भी अलग अलग मोहल्लों में बच्ची को ढूंढते रहे। इसी बीच गुरुवार की सुबह निर्माणाधीन घर से बच्ची का शव मिला, जिसके विरोध में गुरुवार को डोरंडा हीनू मार्ग घंटों जाम रहा और सियासी गलियारे में भी इस घटना की तीखी निंदा हुई। सिवनी के लखनादौन कोर्ट में पेशी से पहले दुष्कर्म के आरोपी फिरोज की गुस्साई भीड़ ने पिटाई कर दी। ये पूरा वाकया पुलिस की मौजूदगी में हुआ। फिरोज को सिवनी के सर्किल जेल में 4 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि सिवनी रेप कांड के आरोपी फिरोज को बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी का डीएनए टेस्ट करने की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक महिला के साथ उसके पति और पति के भाई और बहनोई ने चलती कार में गैंगरेप किया। यह गंभीर आरोप महिला ने अपने दूसरे पति पर लगाया। महिला का आरोप है कि उसका पति, जिससे उसकी पहले पति से तलाक होने के बाद शादी हुई थी, उसने अपने भाई और बहनोई के साथ मिलकर कार में उसका गैंगरेप किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला के अनुसार जैसा कि उसने व्यक्त किया है, आज संदीप ने लगभग 9 बजे के आसपास उसे मोहनगर चौराहे पर बुलाया और कहा कि पैसे मेरे पास सुरक्षित हैं, तुम आगे पैसे ले सकती हो। संदीप एक अल्टो कार में आया। इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति, इसका सगा भाई विजेंदर और बहनोई नरेंद्र भी था। महिला ने पुनः बताया कि तीनों ने कार में बैठा लिया और कहा कि पैसे लेने के बाद तुम्हें हम संजय नगर छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कुंडा कांड में गुरुवार को सीबीआई ने 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने इन सभी आरोपियों को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि 2 मार्च को कुंडा के बलीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव और उनके भाई की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे सीओ जियाउल हक की भी हत्या कर दी गई और सीबीआई ने इसी मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जालिमों के ऊपर जब खाकी सजती है तो कानून भी अपना रास्ता बदल लेता है। फिर क्या अदालत और क्या जुर्म, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की मंदसौर की, जहां पर खाकी ने जब अपनी दबंगई दिखाई तो इन दबंगों की, जो कि फिरौती की मांग कर रहे थे, और वो भी छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 50 लाख की रकम, इनकी सारी हेकड़ी निकल गई एक के बाद एक, ताबड़तोड़। हाथ पर जब ये बेल्ट चली तो उसके बाद इनके होश फाख्ता हो गए और सामाजिक तौर पर ये इन्हें एहसास दिलाने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा कि इनके कृत्यों का अंजाम किस तरीके से होगा। न सिर्फ इनकी पिटाई की गई बल्कि इन्हें मुर्गा भी बनाया गया। चलिए रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आएंगे। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन।
सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। भोपाल में राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को साफ लहजे में कह डाला है कि कांग्रेस कुछ लोगों की बपौती नहीं है। गुटबाजी से नाराज राहुल ने यहां तक कह दिया कि कई बड़े नेताओं पर इस बार गाज गिर सकती है, यानी टिकट का रास्ता उनके लिए मुश्किल हो सकता है, पत्ता कट सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को तभी हराया जा सकता है जब मध्य प्रदेश में सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में पार्टी हारती है तो कई कांग्रेसियों पर गाज गिरनी तय है। 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर आप एक साथ नहीं लड़ोगे, यहाँ की सरकार नहीं बनेगी। सब लीडरों को, सब कार्यकर्ताओं को एक साथ लड़ना पड़ेगा, तब आप जाके बीजेपी को हराओगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुंबई में राजस्थानियों से मुलाकात की और इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हीराराम देवासी ने भी सीएम से मुलाकात की। आपको बता दें कि गहलोत गुरुवार को इजरायल के लिए रवाना हुए। सप्ताह भर की यात्रा में वो इजरायल के कृषि और जल मंत्री से मुलाकात करेंगे और 3-4 दिन फील्ड विजिट में ड्रिप इरिगेशन, सौर ऊर्जा, उद्यानिकी की फसलों की खेती और फूड प्रोसेसिंग के काम को देखेंगे, समझेंगे। गहलोत इजरायल के उद्यमियों से राजस्थान में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा गुरुवार को झालावाड़ में रही। वसुंधरा राजे का अकलेरा झालावाड़ रोड पर कई जगहों पर जोरदार स्वागत हुआ। राजे ने झालावाड़ जिले के खानपुर में आम सभा को संबोधित किया और कैग की रिपोर्ट में सामने आए मनरेगा घोटाले को उठाते हुए बिजली पानी के मुद्दे पर सरकार को जमकर कोसा। राजेंद्र जी सोनी मंडावर आए और माल्यार्पण। भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में शताब्दी फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गुरुवार को मूक फिल्म थ्रो द डायस फिल्म के स्क्रीनिंग के साथ हुई। 6 दिनी इस फिल्म उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने किया। और आइए आपको दिखाते हैं एक दुर्घटना की लाइव तस्वीर। ट्रक दुर्घटना की लाइव तस्वीरें हैं उत्तरी चीन के ताई युआन एक्सप्रेसवे के टोल बूथ की, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टोल बूथ के सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पीड से आ रहे ट्रक ने टोल बूथ के केबिन को जबरदस्त तरीके से टक्कर मारी और वो पूरा केबिन ध्वस्त हो गया। एक नजर में देखकर ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये टक्कर मारी गई होगी, लेकिन यहां पर यह ट्रक अनियंत्रित हो गया और उस केबिन को धराशायी कर दिया। तो चलिए इस बुलेटिन में से इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। ईटीवी की इस विशेष प्रस्तुति योग मंत्र में आज हम आपको सिखाएंगे साइकिलिंग करने का अभ्यास। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। तितली आसन को करने के लिए दोनों पैर सामने की ओर खोल लें। पहले रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। अब एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए दूसरे पैर की थाइस के पास में रखेंगे पैर के पंजे को और घुटने से पैर को ऊपर नीचे करेंगे। दोनों हाथ की हथेली से पैर के पंजे को पकड़ लें और घुटने से पैरों को पूरा ऊपर नीचे करें। एक पैर से करने के पश्चात अब दूसरे पैर से करेंगे, अर्थात एक पैर को सीधा कर लेंगे और एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पैर के पंजे को थाइस के पास में रखेंगे और दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के पंजे से पकड़े रखेंगे और घुटने से पैर को ऊपर नीचे करेंगे। धीरे धीरे गति को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। श्वास की गति भी सामान्य रखें और दृष्टि सामने की ओर रखें। अब एक एक पैरों से करने के पश्चात दोनों पैर सीधे कर लें और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, अर्थात दोनों एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की तरफ रखेंगे। सिमनी नाड़ी की ओर रखते हुए घुटनों से पैरों को पूरा ऊपर नीचे करेंगे। साइकिल संचालन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधे लेटेंगे, दोनों पैर मिले हुए। अब दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए सिर के नीचे रख लेंगे और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे, अर्थात पैरों को पूरा ऊपर की ओर ले जाते हुए श्वास की गति सामान्य बनाए रखें। इसमें अब एंटी क्लॉकवाइज भी करें, अर्थात विपरीत दिशा से भी करें और जो लोअर एब्डोमेन पे हलचल हो रही है, जो खिंचाव हो रहा है, उसे महसूस करते रहें। अब हल्का सा विश्राम करें, अर्थात दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें, अपने पेट को और दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अर्थात दूसरी बार जब करेंगे जब श्वास की स्थिति बिल्कुल सामान्य होगी। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें और दोनों पैरों से एक साथ करें, अर्थात दोनों पैर के पंजे और घुटने आपस में मिले हुए और पैरों को पूरा ऊपर की ओर खोलते हुए पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। रिलैक्स, विश्राम, सामान्य कर लें। बहुत ही उपयोगी है इस साइकिल संचालन का अभ्यास, विशेषकर जिनके लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट रहती है, हिप्स और थाइस पे एक्स्ट्रा फैट रहती है, उनके लिए तो विशेष तौर से लाभकारी है। और जिनको पेट में गैस्ट्रिक अधिक बनती है, अर्थात गैस की प्रॉब्लम जिनको ज़्यादा रहती है, डायबिटीज जिनको रहती है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है इस साइकिल संचालन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, जिनको घुटनों में दर्द हो वे किसी योग गुरु की देखरेख में ही इस आसन का अभ्यास करें। आज का योग मंत्र है, जोड़ों के दर्द में पाइनएप्पल काफी गुणकारी रहता है। पाइनएप्पल का या तो जूस पी सकते हैं या फिर उसको कच्चा खा भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है वह अपने खाने पर विशेष तौर से ध्यान रखें, अर्थात खट्टी तली भुनी चीजें,
ठंडी चीजें का सेवन बिल्कुल नहीं करें और जिन पदार्थों से गैस अधिक बनती हो उनका सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं आज दिखाई जाने वाली जानकारियों की कुछ मुख्य झलकियां। खीरा में किए जाने वाले शस्य प्रबंधन, बछड़े बछड़ियों की देखभाल कैसे करें, आइए अब शुरू करते हैं आज का सफर। फलोद्यानिकी के अंतर्गत यदि अमरूद की बात करें तो इसकी बागवानी प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जिससे बागवान भाई अच्छा लाभ भी कमाते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखकर जो बागवान भाई बरसात के मौसम में फल न लेकर जाड़े के मौसम में फल लेना चाहते हैं, तो उनके लिए इस समय अमरूद के बाग में कुछ सामयिक शस्य कार्यों को करना आवश्यक है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, अनावश्यक टहनियों की कटाई छटाई, फल नियंत्रण के लिए यूरिया का छिड़काव तथा पौध सुरक्षा इत्यादि। यदि बागवान भाई इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम आपके अमरूद के बाग में खरपतवारों की अधिकता के कारण पौधों का कम वृद्धि विकास एवं सिंचाई के अभाव में पौधों का सूख जाना, इसके अलावा कीट एवं रोगों के प्रकोप के रूप में सामने आएगा। अंततः बागवान भाइयों को आने वाले शरद मौसम में गुणवत्ताहीन एवं कम फलोत्पादन में ही संतोष करना पड़ेगा। इसलिए बागवान भाइयों, अमरूद के बाग में इस समय कौन कौन से प्रबंधनों को तथा किस प्रकार से अपनाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में गुणवत्ता युक्त अधिक से अधिक फलों की प्राप्ति हो सके। इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अमरूद उत्पादक भाइयों, आइए जानते हैं कि अमरूद के बागों में अप्रैल मई माह में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाया जाए, ताकि आने वाले समय में अमरूद का उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। जहां तक इसमें उर्वरक प्रबंधन की बात है तो 6 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृक्षों को 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 360 ग्राम नत्रजन, 180 ग्राम फास्फोरस, 360 ग्राम पोटाश प्रति वृक्ष संस्तुत किया गया है।